जय श्री राम। आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं जीवन प्रबंधन के जो 7 सोपान हैं, 7 स्टेप है, उस 5वां स्टेप, 5वां सोपान रामचरितमानस में उसे कहते हैं सुंदरकांड। हमने इसका नामकरण हुआ है अवस्था। और अवस्था के लिए क्या आवश्यकता है? शांति। तो 5वां स्टेप, जो 5वां सोपान है जीवन प्रबंधन का, वह है शांति। प्रथम बताया उत्साह, दूसरा बताया आपके लिए वैराग्य, तीसरा ज्ञान, चौथा विज्ञान और 5वां आज है शांति। प्रारंभ भी शांति से हुई है इसका। जो मंगलाचरण किया है बाबा तुलसी ने, तो क्या प्रथम श्लोक में क्या है? शांतम शाश्वतम मप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम। शांतम शाश्वतम, तो शाश्वत शांत है, शांति प्रदान करते हैं। जो भगवान श्री राम की वंदना है शांति। फलश्रुति जो है सुख भवन संशय दमन, सुख भवन संशय शमन दवन विषाद रघुपति गुणगना। तज सकल आस भरोस गावई सुनहि संतत सठ मना। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुणगना। विषाद का दमन, विषाद का दमन, विषाद का अंत, और विषाद का अंत हुआ शांति प्रदान। तो फलश्रुति भी कहती शांति और प्रारंभ में शांति। तो 5वां जो स्टेप है, 5वां सोपान है, इसका नाम है शांति। और ये किसके लिए आवश्यकता है? अवस्था के लिए। इसका नाम है अवस्था। पहला का प्रथा, दूसरा था व्यथा, व्यथा वैराग्य से नष्ट होती है, प्रथम उत्साह आवश्यक है, तृतीय में पंथ, पंथ में ज्ञान आवश्यक है मार्गदर्शन में, और चौथा व्यवस्था, व्यवस्था में विज्ञान की आवश्यकता है। अब है अवस्था, अवस्था में है शांति। देखिए आप जो जिस अवस्था में है। प्रथम तो देखिए हनुमान जी महाराज कहाँ जा रहे हैं? मां जानकी जी खोज में। जानकी जी कौन है? मां शांति की प्रतीक है, शांति की प्रतीक, निर्मलमति, जिनसे प्रदान होती है कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। जिनकी कृपा से निर्मल मति, शांति प्रदान होती है, उनकी खोज में जा रहे हैं। यानी शांति खोज में हनुमान जी जा रहे हैं, हनुमान जी महाराज। तो उनकी अवस्था दूत किए तो जाते हैं, विराम नहीं है। समुद्र ने कहा, मैनाक पर्वत छिपा हुआ था समुद्र में, इन्होंने रक्षा की थी समुद्र ने, पवन देव ने। जब वज्र से इंद्र ने सब पर्वतों के पंख काटे थे, पहले कहते हैं कि पंख थे इनकी, जो चाहे जहां उड़ के चले जाते थे पर्वत, तो बैलेंस बिगड़ जाता, पृथ्वी की व्यवस्था खराब होती, तो पंख काट दिए। तो मैनाक छुप गया समुद्र में, पवन देव छुपा, मित्र थे, तो पवन अंदर गहराई तक समुद्र में छिपा दिया। समुद्र ने कहा कि तुम्हारे मित्र का पुत्र जा रहा है, उसके लिए विश्राम के लिए कुछ व्यवस्था करो। और सुमेरु का शिखर, स्वर्ण श्रृंग प्रकट हो गए कि रुको, थोड़ी देर के लिए विश्राम करो मेरे ऊपर। अवस्था देखिए हनुमान जी महाराज ने कहा कि हनुमान ते परशा
कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अवस्था सेवक की अवस्था है, हम खोज में जा रहे हैं तो उसमें विश्राम की आवश्यकता नहीं है, दौड़ना लगातार सतत। मां जानकी अपार कष्ट में है, लेकिन कष्ट में कैसी अवस्था रहनी चाहिए देखिए कि निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। ध्यान तो अपने चरणों में, सिर झुकाए हुए अपने चरणों की तरफ दृष्टि है, लेकिन मन कहाँ है? भगवान के श्री चरणों में। तो कैसी भी व्यवस्था हो, भगवान के चरणों में ध्यान रखे। किसी अवस्था में महादुख था, दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट, भारी संकट था माँ जानकी जी के ऊपर, लेकिन वो किस अवस्था में रहती हैं कि निज पद नयन दिए, मन भगवान के चरणों में ध्यान है। तो भारी भी कैसा भी संकट हो, भगवान के चरणों का ध्यान करें। अवस्था शांति प्राप्ति में 5 विघ्न आते हैं, ये हर प्राणी के सामने आएंगे। 5 बाधाएं। जब हम शांति खोज में जाएंगे, शांति खोज में निकलेंगे कि हमें शांति कैसे प्राप्त हो, तो उसमें 5 बाधाएं। कबीर जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि अली पतंग मृगमी नगज, एक एक वस कीन, ते नर कैसे उबरे जो पांचों में लीन। वो कौन कौन से 5? कि एक एक विषय पर एक एक प्राणी मर जाता है, अपने प्राण तक की आहुति दे देता है। तो मनुष्य तो 5 विषयों के ऊपर मरता है, ये कैसे बचेगा? 3 नर कैसे उबरे जो 5 में लीन, ये तो 5 में रहता है, 5 में रत रहता है, 5 में लीन रहता है। ये 5 विषय कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। 5 शब्द कान का विषय है। देखो मधुर ध्वनि, ये कान जबरदस्त सुनना चाहेंगे, उसको जबरदस्ती सुनना चाहेंगे, बलात् कि सुने, बड़ा मधुर आवाज है। स्पर्श, स्पर्श का मन करेगा हर किसी का, कितना कोमल अंग है, इसका स्पर्श करें, कितना कोमल गद्दा है, बैठ के देखेंगे बाद, कितना कोमल पुष्प है, कुछ भी स्पर्श की इच्छा। रूप, रूप पे मरता है, कितनी सुंदरता, कैसा सुंदरता है, चाहे कैसा वृद्ध से वृद्ध हो, वो भी एक बार चुरा के देखेगा कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। रस, रस पे मरता है, कैसा भी रोग हो, बड़ा स्वादिष्ट है, एक पीस और ले लेते हैं, चाहे अजीर्ण हो जाए, चाहे हमें कितनी भयंकर बीमारी बढ़ा दे हो। रस और गंध, गंध पे बड़ा सुगंध है, बड़ी सुगंध आ रही है, चाहे जुकामी हो जाए। तो 5 विषय हैं, ये है शांति की खोज में निकलेंगे। ये 5 विषय मनुष्य के पीछे एक एक जीव मर जाता है। बाबा कहते कबीर जी महाराज कि अली भौरा मरता है किस पर? गंध पर। पराग पर बैठता है पुष्प के ऊपर, और पराग के लोभ में उसको काटता नहीं है, वो कमल बंद हो जाता है शाम होते ही। को प्रातःकाल जल्दी हाथी आता है, उसको खा जाता है तोड़ के, कमल मर गया, वो काटता नहीं है। भौरा लकड़ी को काट देता है, लेकिन वो एक कोमल पुष्प को नहीं काटता उस गंध के लोभ में। तो अली पतंग, कीड़ा, बरसात में कीड़ा देखो, बरसात उस लाइट के चक्कर में, प्रकाश में मर जाते हैं, वो गिरते हैं बार बार, दीपक पाकर, रोशनी पाकर गिरते हैं, मर जाते हैं। तो रूप है। रस पे मछली मरती है, मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं? कुछ लिया, कांटे में लगा देते हैं, आटे का टुकड़ा, आटा लगा दे, कुछ भी लगा देते हैं, उस आटे को खाने को आती है, फंस जाता है कांटा, पकड़ में आ जाती है। अली पतंग मृग, हिरन मरता है शब्द पर। जो पकड़ने वाले होते हैं हिरन, वो बही लिया जाता है, वीणा बजाते हैं और वीणा की धुन मग्न हो जाता है हिरन, और मौका पाकर बाण मार देता है उसको, तो शब्द पर मरता है। हाथी, गज, स्पर्श पर मरता है। हाथी पकड़ने वाले क्या, बड़ा गहरा गड्ढा खोदते हैं, उसके ऊपर घास फूस बिछा देते हैं, मानो पृथ्वी है, उस पर नकली हथनी खड़ी कर देते हैं, कागज इत्यादि की बना करके। और हाथी आता है स्पर्श करे इच्छा से, कि हथनी स्पर्श की इच्छा से आता है, उस गड्ढे में गिर जाता था।
उसको अंदर ही अंदर मार मार के पढ़ा लेते। तो एक एक प्राणी एक एक विषय पर मर जाता है। इस मनुष्य तो पांचों में लीन है। ये शब्द पे मरता है, रस पे मरता है, स्पर्श पे मरता है, गंध पे मरता है, रूप पे मरता है। तो पांच विषय देखो हनुमान जी के सामने भी आए हैं, शांति खोज में निकल रहे हैं। तो हमें शांति खोज में सावधान रहना है। ये पांच विषय हैं। कोई मीठी मीठी बात करके हम बुलाना चाहे तो उस बातों में नहीं आ जाए। अपना हित अवश्य देखें। ये नहीं कि हमारा अहित हो रहा है उन बातों के चक्कर में और उसका हित हो रहा है, हर किसी का अनर्थ होने जा रहा है उसमें, तो वो मधुर वचन आप मत सुनो। स्पर्श, ऐसा स्पर्श है जिससे हम हानि होगी, वो मत करो। रूप है, वो रूप हानिकारक है हमें, तो दूर रहो उससे। रूप में कोई लुभाने का चक्कर चल जाए और हम भ्रमित हो जाएं। रस है, ऐसी गंध है। तो पांच विषय देखो हनुमान जी के सामने भी आए। पहले रूप ही आता है। हनुमान जी जैसे जा रहे तो बड़ा सुंदर एक पर्वत दिखा दिया। पर्वत कहीं सुंदर होते हैं क्या? लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं कि सिंधु तीर को भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर। कौतुक के खेल से चढ़े। बार बार रघुवीर संहारी, तर के उपवन तनय बल भारी। उस सुंदरता को देखकर मोहित नहीं हुए, बार बार भगवान का स्मरण किया। कि बार बार जब हम कोई विचलित होते दिखिए तो रूप हमने परेशान कर रहा है, तो भगवान का बार बार स्मरण करो, निकल जाएंगे उससे। और जब क्या होता है देखो, भगवान का स्मरण किया तो जी गिरि चरण दी हनुमंता, चले उसुगा पाताल तुरंत। तो रूप से, रूप रूपी बाधा आई हनुमान जी के सामने भी। शांति में पहला बाधक रूप ही होता है। हम संसार को छोड़ना चाहते हैं, त्याग करना चाहते हैं कोई भी कार्य को करने के लिए। मानो बच्चा छोटा स्कूल पहले जाना चाहता है कि हमें तो वहां रहना है, हॉस्टल में रहना है। अब छोड़ने का, माँ छूटेगी, बाप छूटेंगे, मित्र छूटेंगे, अब वो नहीं आए, गुरुकुल में जाए, कहीं भी जाए पढ़ने की, तो बाधा तो आई कि मेरा सुंदर संसार छूट रहा है, सब छोड़ना पड़ेगा मुझे। ये सुंदरता, हमें इच्छा है भगवान के भजन की, अरे कितना सुंदर संसार है, अभी छोड़ने जा रहे हो, छोटे छोटे बच्चे, फला अमुक, जो भी बात है, ये रूप रूपी बाधा आएगी पहले। और कोई भी आप काम कर रहे हो तो रूप रूपी बाधा आएगी। दूसरी बाधा आएगी स्पर्श की। हनुमान जी के सामने आई वही मैनाक पर्वत कि हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीने प्रणाम, और राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ठीक है, आप पिताश्री के मित्र हो, लेकिन आपका मैं सम्मान करता हूं। स्पर्श किया हाथ से, उनका अपमान नहीं किया। स्पर्श करके मुझे नहीं, पहले मुझे मेरे राम का कार्य करना, मेरे प्रभु का कार्य करना है। यानी राम कार्य का मतलब जिस हम लक्ष्य के पीछे चल रहे हैं वही राम कार्य है। जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, हमें निश्चित करना है, उसमें विश्राम की आवश्यकता नहीं। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। विश्राम का तात्पर्य फालतू नहीं बैठे, आवश्यकता अनुसार विश्राम। और तीसरा आया विघ्न, शब्द रूपी। शब्द रूपी विघ्न हनुमान जी के सामने आया। कौन? ये शब्द आकाश का विषय है। तो आकाश में कौन देवता ने भेज दिया सुरसा को कि परीक्षा लीजिए हनुमान जी की, ये कैसा बल बुद्धि है, ये कार्य करके आएगा कि नहीं आएंगे। तो सुरसा प्रकट हो जाती है। उन्होंने कहा मैं खाऊंगा, मेरा भोजन हो। तो आज सुरन मोहिदी ने हारा, देवता ने मुझे कहा है कि तुम्हारा भोजन है, सुनत वचन के पवन को मारा। ठीक है माँ, खा लीजिए, लेकिन मेरा थोड़ा काम है, मैं भगवान के कार्य करके आ जाऊं, पुण्य आकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा, मुझे आप खा लेना। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। ठीक है तो खाओ। सुरसा ने अपना विस्तार किया मुख का, जोजन बढ़ती बदन पसारा। तो हनुमान जी ने किया कपि तनु कीने दुगुन विस्तार। देखो शब्द में प्रतिध्वनि होती है, तो दूना हो गया। हम जोर से बोलते हैं, प्रतिध्वनि होकर जोर से आते हैं वापस, वो प्रतिध्वनि हो रही है शब्द। दूना, चौगुना, 8 गुणे 16 32 गुना हो गया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा।
उससे दुगना रूप हनुमान जी महाराज ने दिखाया। जब देखा कि सत योजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। 7 योजन, 100 योजन का सत्य, यानी अब देखो यह 100 योजन, इतना मुख का विस्तार कर दिया, जिधर देखो उधर मुख ही मुख। तो कार्य जो है शांति प्राप्ति के लिए आप छोटे बन जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी चाहे तो कितने बढ़ सकते थे, लघमा गर्मा सारी सिद्धियां थी उनकी, लघु से लघु बन जाए, बड़े से बड़े बन जाए। लेकिन हनुमान जी महाराज जो शांति खोज में जा रहे हैं, उन्हें छोटा ही बन जाए, छोटे से छोटा ही बन जाए तो कोई दिक्कत, हमें तो शांति चाहिए ना, किसी के सामने झुकने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें शांति प्राप्त हो रही है, हमें कोई कार्य करना है, हमें उद्देश्य प्राप्त करना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो छोटे होने में कोई अपराध नहीं है। छोटे होने से हम छोटे नहीं बन जाएंगे, हम तो बड़े हैं ही, उसकी नजर में छोटे लग रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज छोटे हो, बदन पई टिपुनी बाहर आवा और मांगा विदा ताहि सिर नावा। चरणों प्रणाम किया, देवी आपने मुझे भक्षण कर लिया। आहा, प्रसन्न हो गई देवी। राम का सब करियो तुम बल बुद्धि निधान, तुम बल और बुद्धि के निधान हो जाओ। तो कहने का तात्पर्य है कि शांति में अगर कोई बाधा ऐसी आती है विकराल कि वो तुम हटी नहीं रहे सामने से, वो कौन सी बाधा है? यह है तृष्णा जो बढ़ती जाती है। तृष्णा उदर वृद्धि है, अब बढ़ती जाती तृष्णा, अंत नहीं है। इसके सामने तो झुक जाओ, पहले बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, अब खूब बढ़ा दिया, एकदम छोटे बन के निकल गए, ठीक है आपका काम हो गया, हमारा काम। तो उसमें शांति कब मिलेगी? जब हम छोटे भी बन जाए। शब्द स्पर्श हो गया, अब रस का देख लीजिए आप। रस रूपी बाधा हनुमान जी के सामने भी आती है, शांति खोज में जा रहे हैं तो रस रूपी बाधा हमारे भी है। रस के थे खाने का रस, स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है, लजीज भोजन मिल रहा है, और कुछ में रसीली बातें मिल रही है। कोई रसीली बातों में हमें उलझाए कि ये कहीं सफल नहीं हो जाए इस काम में, तो रसीली बातों में उलझाने लग जाए, तो उलझे नहीं खाने में उलझे रस में। रस का मतलब है जिसमें हमें रस आ रहा है, चाहे बातों का रस भी हो सकता है, वो शब्द का रस भी हो सकता है, और खाने का रस तो है ही। ये रस कहाँ रहता है? रस एक नाम जल का भी है। ये कहाँ रहती है? ये सिंह का रूपी रस रूपी जो बाधा है, सिंह का रूपी बाधा, वो कहाँ? समुद्र में रहती है। वो क्या करती है? गहे छाछ अक्सो न उड़ाई, सदा उनको पकड़ते, उनकी छाया को पकड़, जो गगनचर जो आकाश में उड़ते हैं, उनकी छाया को ग्रहण करके वो खा जाती। छाया पकड़ी, वो जीव नीचे गिर जाता, उसको भक्षण कर जाते। अब ये क्या? ईर्ष्या रूपी, आप उड़ रहे हो, आगे जा रहे हो बहुत, अब सब पीछे आपकी डाहा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, किसको नीचे गिराओ। वो खुद नीचे रहती है समुद्र में, लेकिन इसको नीचे गिराओ। समुद्र में बहुत जीव, उनको नहीं खाती है, वो किसको खाती है? जिसको ऊपर उड़ रहे हैं, उनको आकाश में उड़ते हैं जिनको। तो ईर्ष्यालु होते हैं, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं उनको गिराते हैं, जो ऊपर आगे बढ़ रहा है हमसे, अपने आसपास नहीं देखेंगे, वो को हमसे कौन आगे जा रहा है उसको पकड़ो, उसकी टांग खींचेंगे। तो ईर्ष्यालु, ये है रस। हनुमान जी महाराज उसका वध किया, तो हमें ईर्ष्या का भी नाश का रस। अब 5वां विषय गंध, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं। गंध कहाँ मिलता है? ये अवरोध होता है लंका में प्रवेश करते। हनुमान जी महाराज तो छोटे रूप बन गए, मसक समान रूप कब धरी, लंका ही चले सुमर नर हरि। प्रणाम कर प्रवेश किया। अब वो लंकनी को वरदान था, वो गंध से ही पहचान लेती। इतना छोटा सूक्ष्म शरीर था हनुमान जी महाराज का, लेकिन उसको दिखाई पड़ गया। दिखाई क्या? उसको गंध आई। ये गंध रूपी विषय है। गंध चीटी है, उसको मीठा कहीं छिपा कर दो, उसकी घ्राण शक्ति तेज है कि वो वहीं पहुंच जाएगी। तो ऐसे ही गंध से उसको दिखाई नहीं देती वस्तु, लेकिन गंध से। तो ऐसे लंकनी को दिखाई दे या नहीं दे, लेकिन उसको गंध से महसूस हो जाता था, पता था कोई प्राणी कोई है।
रोक दिया, कहां जाते हो तुम, कौन हो? तो गंध रूपी विषय भी ऐसा कभी दिखाई नहीं दे। हम चाहे छोटे से छोटे बन जाएं, सुरसा से छोटे बन के निकल गए हनुमान जी, लेकिन अब गंध से कैसे निकले? उसको घूंसा मार दिया। तो जो गंध है ये पृथ्वी का विषय है, गंध पृथ्वी का विषय है, वो शब्द का विषय है, आकाश का विषय है शब्द, रस जल का विषय है, स्पर्श वायु का विषय है, रूप अग्नि का विषय है। ये 5 तत्व हैं, पांचों का विषय है। 5 तत्व ये हमारा शरीर निर्मित है, 5 ज्ञानेंद्रियों का विषय है। तो 5 कहने का तात्पर्य है कि 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय में हम नहीं फंसे हैं। फंस जाएंगे तो हम शांति को प्राप्त नहीं होंगे। भगवान हनुमान जी महाराज इस सुंदरकांड में तो शांति शांति है। जिधर देखो, जैसे भगवान पहुंचते हनुमान जी महाराज जानकी जी को दुखी देखा तो मुद्रिका डाली और रामचंद्र गुण बढ़ने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। जैसे भगवान गुणानुवाद कथा प्रारंभ की, सुनते सीता जी का सारा दुख नष्ट हो गया, शांति प्राप्त हो गई है। तो ही देख शीतल भई छाती, उनको देखकर मां जान कहती मेरी शीतल हो गई, यानी शांति मिल गई। भगवान राम को शांति प्रदान हुई। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गात। उनके सुने तो भगवान राम ने सुना संदेश में, जानकी जी खोज लेकर आ गए तो भगवान पुलकित, उनको शांति। तो ये सारा सुंदरकांड शांति का प्रतीक है। जीवन शांत शांत शांत। विभीषण से मिले तो पावा निर्वाच्य विश्रामा, कथा हुई, भगवान कथा सुनी, उनको शांति प्राप्त है। तो जीवन में शांति के लिए 5वां सोपान है कि हम शांत रहें, चाहे विघ्न आ जाए हमारे सामने, लेकिन हर अवस्था में शांत रहकर उसका हम निवारण करें। ये 7वां 5वां स्टेप। पहला था आपको बताया उत्साह, दूसरा था वैराग्य, तीसरा ज्ञान, चौथा विज्ञान और 5वां है शांति। अब हम कल 6वां प्रबंधन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक जय श्री राम।